हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों 11 जुलाई 2025 से सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और सभी लोग भोलेनाथ की आराधना करते हैं क्योंकि भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता हैं जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें अगर आप भगवान को चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ की कृपा जरूर भक्तों को मिलती है। तो जैसे बेलपत्र है, अगर भगवान को आप चढ़ाते हैं, पर एक बात का ध्यान रखना है, जो भी बेलपत्र चढ़ाएं आप सोमवार को बिल्कुल ना तोड़ें। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र चढ़ाने के कहा जाता है, शिव पुराण में कहा गया है, बेलपत्र चढ़ाता है कोई व्यक्ति तो 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान के बराबर फल मिलता है। इतनी महिमा है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अगर कोई व्यक्ति चढ़ाता है तो शिव पुराण कहती है कि 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान के बराबर फल मिलता है। इतनी महिमा है। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बेलपत्र, तो आप इसको जरूर चढ़ाएं, भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं तो। दूसरी बात आती है आंकड़ा। शास्त्रों के मुताबिक शिव जी की पूजा में एक आंकड़े का फूल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। यहां तक यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति आंकड़े का एक फूल चढ़ाता है तो सोने के दान के बराबर फल मिलता है। इतनी महिमा है। इसी प्रकार भगवान शिव की पूजा में धतूरे चढ़ता है, मतलब धतूरे का फूल भी चढ़ता है। तो भगवान शिव को धतूरा अत्यंत प्रिय है। भगवत पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले हुए हलाहल विष को पी लिया था, तब वह व्याकुल होने लगे थे। तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिव जी की व्याकुलता दूर की थी। इसीलिए धतूरा इनको बहुत ज्यादा प्रिय है और धतूरा चढ़ाना भी चाहिए। अब आता है चंदन। भगवान शिव मस्तक पर चंदन लगाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाएं, अगर आप चढ़ाते हैं तो सफेद रंग का चंदन चढ़ाएं ताकि उनके कहा जाता है मस्तक पर शीतलता बनी रहे। और जो व्यक्ति चंदन चढ़ाता है तो उसको समाज में मान सम्मान और यश बढ़ता है। भगवान शिव को कपूर बहुत प्रिय है। आपने देखा होगा भगवान शिव को कहा गया शास्त्रों में कि भगवान शिव का जो पूजन करता है कपूर से, भगवान भोलेनाथ की कृपा उसके ऊपर जरूर बरसती है और भोलेनाथ को वह भक्त बहुत प्रिय होता है क्योंकि भगवान को कपूर की महक ज्यादा प्रिय है। और उनका रंग बताया गया सफेद। भगवान का जो रंग है भोलेनाथ का कहीं कहीं सफेद बताया गया, तभी कहा गया है कर्पूर गौरम करुणा बतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कहा जाता है। इसके अलावा भगवान को पंचामृत चढ़ाएं। सावन मास में पंचामृत जो व्यक्ति अर्पण करता है, इसमें दूध, दही, शहद, शक्कर और घी होता है। इससे भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। भस्म भी भगवान शिव का श्रृंगार है और उनका वस्त्र माना गया। ये संसार की नश्वरता का प्रतीक है। कोई भी व्यक्ति जो धरती पर आया है, संसार में आया है, उसको एक दिन संसार समाप्त होने के बाद वो भस्मी हो जाता है। माता सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया था तो भगवान शिव ने भी क्रोधित होकर उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया था ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ रहे। इसलिए हवन की सामग्री से भस्म बनाकर भगवान को अर्पण करें। अक्षत, भगवान को अक्षत बहुत प्रिय है। सफेद अक्षत हो जो टूटे, खराब ना हो, इनको अगर चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती। गुलाल, सिंदूर, लाल फूल, कुमकुम, रोली अर्पित नहीं करनी चाहिए सिवाय महाशिवरात्रि के या सावन की शिवरात्रि पड़े उस पर आप अर्पण कर सकते हैं। गंगा जल से भगवान का अभिषेक करते हैं तो भी भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। जनेऊ भगवान को बहुत प्रिय है, जनेऊ चढ़ाएं। कहा जाता है समी का पत्ता बहुत इनको प्रिय है। जो व्यक्ति समी का पत्ता चढ़ाता है तो उसका शनि दोष दूर होता है। इसके अलावा आप चाहे तो भांग है, रुद्राक्ष है, केसर है, गुड़ है, शहद है, सफेद तिल है, गेहूं की बाली है, जौ है, शक्कर है, सूखे मेवे हैं आदि अर्पित कर सकते हैं। साथ ही उन्हें सफेद पेड़ा, पान, मालपुआ, ठंडाई, लस्सी, हलवा, मखाने की खीर अर्पित करें। तो ये प्रमुख चीजें हैं जो व्यक्ति अर्पण करता है, अच्छा भक्त बनकर भगवान शिव की आराधना करता है, पूरे महीने भगवान शिव का ध्यान करता है, तो उसके जीवन में भोलेनाथ की कृपा के साथ साथ माता पार्वती की कृपा भी बनी रहती है। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।